मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आज़ाद मीर साहब, जो पीडीपी की टिकट पे लड़ रहा है हमारा काम। उससे जानने की कोशिश करें किन मुद्दों को लेकर वो आवाम के सामने जा रहा है, क्योंकि 8 साल के बाद यहाँ पे कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। आज़ाद साहब, आपका खैर मकदमा कैसा टीम है? थैंक यू एजाज साहब, थैंक मुझे यू सो बताएं मच। आज़ाद साहब, क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं आप लोगों के सामने? देखिए, जहाँ तक अगर मुद्दों की अगर हम बात करें, यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं। ऐसा नहीं कि एक मुद्दा है उसी को लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। इतने सारे इश्यूज़ हैं, इतने सारे मसले मसाइल हैं हमारे लोगों के, हमारी आवाम के, कि गिनना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं रही है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा है, गवर्नमेंट रही नहीं रही है। इक़्तिदार में रही हैं पार्टियाँ, हर पार्टी रही है, चाहे एक हो दूसरी हो, पिछले 60-70 साल से। लेकिन जो डिलीवरेंस है, उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो डिलीवरेंस है, डिलीवरेंस रेशियो अगर देख रहे हैं, उसकी स्पीड देखें, बहुत कम है, बहुत कम है। अगर हम लोकल लेवल पे, इलाके रामाल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर लोकल पे लेवल पे आप हमारे देखें, आप हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। अभी भी हमारा जो लोकली जो यहाँ पे तारतपुरा है या हमारा विलगाम का जो मेडिकल सेंटर्स हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो आप यकीनन आपको जो ना बड़ा पछतावा होता है कि आज इस इतने मतलब इतने मॉडर्न दौर में भी हमें जो है ना कुछ बेसिक चीज़ों के लिए वहाँ पे तरसना पड़ता है। हमारा पेशेंट वहाँ पे जो है ना फुली क्योर नहीं हो पाता है। ये बेसिक एक राइट है हमारा हेल्थ को लेके। तो उस चीज़ को लेके ऐसी-ऐसी बाकी इश्यूज़ हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो या और सारे सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर को जो है ना एक मतलब जो है उस लेवल पे नहीं पहुँच पाया है, उस लेवल पे अभी तक की जो गवर्नमेंट्स हैं, अभी तक की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको नहीं ले पाई हैं जहाँ तक उनको ले जाना चाहिए था। आज़ाद साहब, अगर बात करेंगे हाल ही में आप पीसी छोड़कर पीडीपी का दामन थाम लिया, तो अगर बात करेंगे अलाका रामहाल की, लगभग 20 से 25 हज़ार अलाका रामहाल का अच्छा खासा रोल निभाता अलाका रामहाल की, जिसको कहेंगे रामहाल। लेकिन फिर भी रामहाल को पीछे रखा गया। क्या लग रहा है, क्या क्या करने के रामहाल की जरूरत है? और जब आप रामहाल के लोगों के पास जाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि रामहाल के लोग आपको वोट देंगे? देखिए सर, जहाँ तक एक चीज़ में थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर करूँगा, रामहाल का जो कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है यहाँ पे हंदवाड़ा असेंबली सेगमेंट की, सो करीबन 36-37 हज़ार वोट हैं रामहाल असेंबली सेगमेंट में जो कंट्रीब्यूट करता है रामहाल। ऐसे ही राजवाड़ भी मेरे ख्याल से 30-32 हज़ार करता है। तो मेरा मानना ये है, मेरा यकीन है इस चीज़ पे कि 2 ये इलाके हैं, रामहाल और राजवाड़, जो कि अगर 1 लाख वोट आपका हंदवाड़ा असेंबली सेगमेंट में, उसमें से 37,000 32,000 ऑलमोस्ट करीबन मेरे ख्याल से 75-80 हज़ार वोट यही 2 इलाके कंट्रीब्यूट करते हैं हंदवाड़ा असेंबली सेगमेंट में। तो इतनी बड़ी इलेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के बाद भी जो भी एमएलए वहाँ पे बनता है, तो उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है रामहाल और राजवाड़ का होता है। तो इतनी बड़ी इलेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के बाद भी इन इलाकों को जिस लेवल पे तरक्की के एतबार से, हेल्थ के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से जहाँ पे होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं है। तो हो ना हो, मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप का फेलियर है, हमारे जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स रही हैं उनका फेलियर है, हमारे जो कंसर्न्ड एमएलएज या लेजिस्लेचर्स रहे हैं उनका फेलियर है। क्योंकि अगर उनने जो है नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से की होती और पूरी आवाम की, कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं, अगर उन्होंने की होती, मुझे लगता है तो हम आज कहीं और होते, यहाँ पे नहीं होते। और हम इन्हीं सब चीज़ों को लेके लोगों के पास जा रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है और रिस्पॉन्स भी हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम कैंपेन कर रहे हैं, उस तरीके को बहुत एप्रिशिएट, उस अप्रोच को बहुत एप्रिशिएट किया जा रहा है लगातार। सर। देखिए, मेरा अप्रोच और मेरा मानना ये है कि जल्द से जुलूसों से जो है आप एक तादाद को सामने आप लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरे साथ ये लोग हैं, लेकिन हकीकत में आपके साथ तभी एक इंसान कनेक्ट होता है जब आप उसके साथ जाके उससे बात करके उसकी तकलीफ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बिलीव डोर टू डोर कैंपेन पे करता हूँ और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे करता हूँ, इंटरेक्शन पे करता हूँ। चूँकि वक्त कम है, हमें बहुत ही कम 10-20 दिन हमको मिले टोटल इस कैंपेन के लिए, तो इतने मुख्तसर से वक्त में पूरा हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के डोर टू डोर कैंपेन करना बड़ा मुश्किल होता। काश हमारे पास 2 महीने का वक्त होता, मैं जैसा अब आपको दिखाता कि एक जो है ना एक ऑल टुगेदर आपको रिजल्ट सरप्राइज कर देते, आई स्वेयर। क्योंकि जो मैंने पिछले 10-12 दिन से जो मुझे एक रिस्पॉन्स मिला है डोर टू डोर कैंपेन का, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, उनकी तकलीफ नहीं जानेंगे ना, तो आप उनको डिलीवर कैसे कर पाएंगे? आपको पता ही नहीं होता है मेरे शहरी को या मेरी कौम को या मेरे वोटर को चाहिए क्या, एक्चुअल में चाहिए क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी तकलीफ क्या है। आपके सामने वही चीज़ आ जाती है जो आपका एक ओहदेदार होता है आपकी पार्टी या जमात का, वो आपको जो बता देता है, आप उसी को रिलाई करते हो। बट द बेसिक थिंग इज़ कि एक लेजिस्लेटर को, एक नुमाइंदे को खुद लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए और कनेक्ट होना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं करेंगे, आप रियल प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। आम इंसान, आम हमारा वोटर किससे जूझ रहा है, तो हम उसी चीज़ खुद को, क्योंकि एक तरफ से सजादुद्दीन लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन इसी कॉन्फ्रेंस पर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान। तो अब तीसरी पार्टी उभर रही है इसमें, एआईपी का।
तो आज़ाद साहब खुद कहाँ देख रहे हैं हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, मैं समझता हूँ अनडाउटली हमारे जो भी लीडर साहिबान हैं माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, ज़हीन हैं। मैं उनकी बहुत कदर और इज़्ज़त करता हूँ, सब लोगों की बहुत कदर और इज़्ज़त करता हूँ। वो मुझसे बहुत ज़हीन हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं और मुझसे ज़्यादा पावरफुल भी हैं और सरमाए के एतबार से भी मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ऐसा नहीं, बट एक चीज़ का मुझे यकीन है, मुझे लगता है ज़ाती तौर शायद थोड़ा-सा चाइल्डिश भी आपको लगे, बट आई एम वेरी मच श्योर कि जो एक नुमाइंदे का काम होता है, मैं उनसे बहुत बेहतर नुमाइंदगी लोगों की करूँगा। जिसका बेसिक पर्पज़ होता है, जो नुमाइंदा आपका होता है ना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, बट उसका बेसिक काम क्या होता है, उसको अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी होती है। सो उस एतबार से उस चीज़ को लेके मुझे नहीं लगता मुझसे बेस्ट कोई नुमाइंदगी अपने लोगों की कर पाएगा। बाकी वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर्स हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आई रिस्पेक्ट देम, मतलब बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं होती है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह राउन हम भी उम्मीद करते हैं, हम अपने आप को एक अच्छी जगह देख रहे हैं। और चूँकि खाली मैंने एक ही चीज़ बोला, इसमें एक ही चीज़ हमको थोड़ा-सा हो गया है कि वक़्त थोड़ा-सा हमको कम कम मिला मिला। है। थोड़ा-सा अगर हमें और वक़्त मिलता, तो रिज़ल्ट्स आपको बड़े सरप्राइज़ कर देते, बट अभी भी हम नाउम्मीद नहीं हैं और इंशाल्लाह रहमान आई एश्योर यू कि अभी भी जितने दिन हमारे पास बचे हैं, इन दिनों की मेहनत से डेफ़िनिटली हमारे जो रिज़ल्ट्स आपको सरप्राइज़ करेंगे। अगर कल यहाँ से आज़ाद साहब जीत कर जाएंगे असेंबली में, तो सबसे पहले मुद्दा क्या रहेंगे असेंबली में उठाने के लिए लोगों की आवाज़ हो रही है? देखिए, मैंने कई मुद्दे हैं, जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको हेल्थ को लेके मैंने बात की, हमारे एजुकेशन को लेके हमने बात की और हमारे एम्प्लॉयमेंट को लेके हमने जो जवानों की बात की। हमारा जवान जो है तो एजुकेटेड है, अच्छा खासा वेल एजुकेटेड है, स्टिल वो एक बेरोज़गार सा बैठा हुआ है घर पे, एक नाउम्मीदी का शिकार हो गया है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें एक जो जवान हमारा जो एक डिलेमा चला, बिल्कुल जो जवान हमारा जो एक अजीब से मोड में चला, साइलेंट मोड में चला गया, खामोश हो गया है, डिप्रेस हो गया है, बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो गया है। तो उन जो एक अजीब से दलदल में जो घुसते जा रहे हैं, वो डिप्रेशन के दलदल में, और उस डिप्रेशन की जो ओवर डिप्रेशन हो गया, उनको डिप्रेशन ज़्यादा की वजह से कुछ हमारे जवान, अल्लाह ना करे, कुछ मंशियात के भी शिकार हो गए हैं, जैसा आपको भी पता होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी, सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि अपने जवानों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, उनको लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हम कर पाएँ, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर पाएँ, ताकि हमारा जवान जो है, यही हमारा मुस्तकबिल है आने वाला। हम जब तक इन पे काम नहीं करेंगे, अपने जवानों पे, उनके मुस्तकबिल के लिए काम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता हमारा माशरा, हमारी कौम या हमारा जो ये पूरा जो है स्टेट है, ये बेहतर हो सकता है जब तक हम जवानों की बहबूदी के लिए काम करें। मेरी प्रायोरिटी जवान रहेगा, चाहे जवान मेरी बहन हो, चाहे जवान मेरा भाई हो, कोई भी हो, उन पे बहुत मैं काम करने। सो मैं हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों की आपके माध्यम से, और बिलखुसूस जो हमारे भाई हैं, मेरे जवान हैं, बहनें हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, इस बार प्लीज़ इमोशंस में आके आप वोट मत कीजिए। पूरा अपने जो है ना ज़हन का इस्तेमाल करके, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके जो आपको बेहतर लगता है वही कीजिए। और मैं भी आपके जैसा एक जवान हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, और आपका हमसाया भी हूँ, लोकली हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इस बार एक नए जवान को आप जो है ना मौका दीजिए, और फिर देखिए इंशाअल्लाह रहमान, ये भाई आपके लिए आने वाले वक्त में, अगर हम इक़्तिदार में आए, अगर मैं जीता, तो क्या कर सकता है और क्या करेगा। अगर आपको लगे कि नहीं यार, मतलब ये भी बाकियों की तरह जो है धोखेबाज निकला है, ऐसे निकला, मुझे भी आप रिजेक्ट कर दिए बेशक, बट मैं खाली आपसे एक ही मौका मांगता हूँ, और फिर आप देखिए इंशाअल्लाह रहमान मैं आपकी ज़िंदगी में कितना असर छोड़ जाऊँगा इंशाअल्लाह रहमान। ये आप सब जवानों से, मेरी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक बार अपने भाई को मौका दीजिए प्लीज़। जी, आपका कहना है कि मुझे एक बार मौका दीजिए अपनी खिदमत करने के लिए हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार मौका दे, जब मैं यहाँ से जीत कर जाऊँगा तो सबसे पहले मुझे रहेगा जो नौजवान की बेरोज़गारी उन पे नज़र आएगी, और हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में मैं फोकस करने की कोशिश करूँगा। कैसे के लिए हंदवारा से इजाज़त मंजूर।